तो चलिए हम लोग आज क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। यह क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर है। रियल नंबर सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि वास्तविक संख्या क्या है। पहला क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों के बीच, वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है? वे संख्या जिसे परिमेय या अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है उसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक, रियल नंबर तो रियल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्या जिसे परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, या परिमेय और परिमेय को जिस रूप में लिखा जाता है वह भी वास्तविक संख्या है। ठीक है ना। वास्तविक संख्या प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। जैसे कि हम एक रेखा पे यहाँ दर्शाते हैं, ये रेखा हो गया, इधर -1 -2 -3 -4, या इधर 0 1 2 3 4, ये सभी जो है वास्तविक संख्या हुआ। ठीक, एग्जाम्पल के लिए वास्तविक संख्या के √5 भी वास्तविक, 2 -2 √25 √36 4/5, ये सभी जो है वास्तविक संख्या को भिन्न में भी लिख सकते हैं। ये रूट में भी अपरिमेय और परिमेय जो संख्या हुआ वह भी वास्तविक संख्या हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल 3/5 √9 √25 √36/49, ठीक, 121/144, ये सभी परिमेय संख्या हुआ। ठीक ना, परिमेय संख्या, ये सभी परिमेय संख्या। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए, परिमेय के बाद अपरिमेय आया। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या। ठीक, समझ में आ गया? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या के एग्जांपल को देखते हैं। √11 √13 2/√3 √5/√11
पाई, पाई भी अपरिमेय संख्या, ठीक ना, पाई भी अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वह परिमेय संख्या हुआ, ठीक ना, पाई का मान जो 22/7 होता है वह परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक ना। परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जान गए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाज्य संख्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो, ठीक ना। भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। चलिए इसका परिभाषा को लिखते हैं। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। 4, 6, 8, 12, 16, 24 डैश 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 अनंत है। भाज्य संख्याएं अनंत है, ठीक ना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बाद जो है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने से विभाजित होता है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं मतलब वह अपने से विभाजित होता है, अपने से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 जो है, एक तो 1 का पहाड़ा में, दूसरा 2 का पहाड़ा में, ठीक। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 31 ऐसे अनंत है, ठीक ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुआ, ठीक। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हुआ। तो अभी हम लोगों ने वास्तविक संख्या पढ़ा, उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबके बारे में जाना, उसके बाद जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जाने, ठीक ना। अब सबसे पहले इन सभी जो हम पढ़े हैं, सबसे पहले परिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय संख्या, ठीक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इन चारों प्रश्न से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th का जो मैथ है उसमें ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए पूछ दिया 2/3 कौन सी संख्या है, तो ये तो परिमेय संख्या हुआ। बोलिए तो √9 जो है वह कौन सी संख्या, वह भी परिमेय संख्या, ठीक। बोलिए तो आप 36/24 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, ठीक ना। इस प्रकार अनेक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे परिमेय संख्या से, ठीक। पाई कौन सी संख्या है,
अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। उसके बाद √3 कौन सी संख्या है? √11 कौन सी संख्या? √13 कौन सी संख्या? ये सही अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए √3 बटे √7 भी अपरिमेय संख्या हुआ, 2√3 भी अपरिमेय संख्या हुआ, ठीक ना। जिसमें रूट लगा हो और जिसका रूट न टूटे वह अपरिमेय संख्या। भाज्य संख्या तो जानबे करते हैं, 4, 6, 8, 12 ये सही भाज्य संख्या, ठीक ना। अभाज्य संख्या 2, 3 ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। 13 कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, ठीक ना। 17 कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो अभी हम 4 प्रश्न पढ़े हैं, चारों का जो है एक एक करके ऑब्जेक्टिव भी देखें, ठीक इस प्रकार, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना हो। तो हम नेक्स्ट इससे जो और सवाल आते हैं, प्रश्न आते हैं सम संख्या, विषम संख्या, जैसे कि ये सम संख्या, विषम संख्या, ये सही के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। ओके।